ये बात 2018 की है। मुझे बचपन से ही नेवी का बहुत शौक था। मेरे डैड के पास मर्चेंट नेवी एंट्रेंस एग्जाम का एक ब्रोशर था, जिसका कॉलेज मेरे होम टाउन पुणे में ही था। MANET विच कम्स अंडर MIT पुणे। मुझे बचपन से ही नेवी बहुत पसंद थी, इसलिए मेरे डैड ने मुझे सब कुछ बताया था। 2018 में मैंने नेवी के एग्जाम्स क्लियर किए एंड आई गॉट 118th रैंक इन महाराष्ट्र। उसके बाद मेरे कुछ इंटरव्यूज हुए और सब कुछ क्लियर होने के बाद आई वॉज रिकमेंडेड टू जॉइन द एकेडमी। मेरे घर में सभी बहुत खुश थे, हम सब ने सेलिब्रेट भी किया। मेरी फैमिली ने मुझे एकेडमी ड्रॉप किया। सब बहुत ही प्राउड फील कर रहे थे क्योंकि कुछ सालों में ही उनका बेटा मर्चेंट नेवी ऑफिसर बनने वाला था। मुझे ड्रॉप करने के बाद मेरी फैमिली ने मेरे साथ मेरा रूम अरेंज करने में मेरी हेल्प भी की और सब कुछ सेट होने के बाद मेरे मम्मी पापा वहां से चले गए। पर जब हम सब ने पहली बार रूम में एंटर किया था तो हम सभी को एक अजीब सी एनर्जी फील हुई थी। उस रूम की लाइटिंग तो अच्छी थी पर हम सभी को कुछ अजीब सा लग रहा था और मेरे घर पर सभी को अच्छे और बुरे का पता चल जाता था। तो मेरे पापा ने उसी वक्त कहा कि हमें दूसरा कमरा देखना चाहिए। हम वार्डन के पास गए पर उसने कहा कि हमें 10 दिन वेट करना पड़ेगा। 10 दिन बाद फिर मैं रूम चेंज कर पाता। उसके बाद मेरे घर वाले वापस चले गए थे। नेक्स्ट डे से हम सब अपने रूटीन में वापस आ गए। पहले दिन बहुत अच्छा था, लेकिन दूसरे दिन के बाद चीजें बदलने लगी। हम 3 लोग एक रूम में रहते थे और मेरा बेड अलग से था विंडो के पास एंड बाकी 2 लड़कों के बंक बेड्स थे। एक रात जब मैं सो रहा था तो मुझे अचानक बहुत सारी आवाजें आने लगी और मेरे दोस्त आसपास ही जग रहे थे। वो लोग लड़ रहे थे और उनके फाइट के टाइम पर मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि मैं भी उनकी फाइट का एक हिस्सा हूँ। पर अचानक से उनकी लड़ाई कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। किसी ने किसी को मारा और मेरे फेस पर खून ही खून, मेरे चारों तरफ खून ही खून था। और फिर अचानक मैं डर की वजह से उठ गया था। मुझे तब रियलाइज हुआ कि वो एक सपना था, पर वो आवाजें, वो सपना इतना रियल था कि मैं काफी डर चुका था। फिर मैंने अपने आप को काम करने के लिए पानी पिया और मैं सो गया। अगले दिन जब मैं उठा तो मैंने उठते ही अपने दोस्तों को रात की आवाजों के बारे में बताया और उनसे पूछा कि क्या तुमने भी ये सुना है। पर उन्होंने कहा कि हम सब तो सो गए थे। वार्डन के डर की वजह से कोई कुछ नहीं बोलता था रात में, तो फिर ऑब्वियसली वहाँ कोई आवाज नहीं होगी। पर उस दिन के बाद से मैं थोड़ा अलर्ट हो गया। मैं उन लोगों में से हूँ जो सब चीजों में कुछ ज्यादा ही बिलीव करते हैं, पर फिर भी मैंने ये सब इग्नोर करा क्योंकि मुझे अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान देना था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, पर 4 दिन बाद मैं बहुत बीमार हो गया। मुझे जुकाम और बुखार था और मैंने काफी दवाइयां भी खाई, पर पता नहीं क्यों उन दवाइयों का मुझ पर कोई असर नहीं हो रहा था। पहले वीक हमारी कुछ ज्यादा खास ट्रेनिंग नहीं हुई थी। हम लोग ज्यादातर टाइम फ्री ही रहते थे क्योंकि हमारी मेन ट्रेनिंग मंडे से स्टार्ट होने वाली थी और हमें हमारी यूनिफॉर्म्स भी नहीं मिली थी उस टाइम पर। पहला वीक खत्म हुआ। मेरी एकेडमी मेरे घर से 22 किलोमीटर दूर थी, तो संडे को मेरे पापा मुझे लेने आए। सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ सच में नॉर्मल था। मैं और मेरे पापा वापस जाते हुए बातें कर रहे थे, पर जब हम रास्ते से वापस जा रहे थे तो पता नहीं क्यों अचानक घर के पास पहुंचते पहुंचते मेरी आंखों से आंसू आने लगे। मैंने अपना रोना कंट्रोल करा और कुछ टाइम में हम घर पहुंच गए। घर पहुंचते ही मैंने अपनी मम्मी को हक किया और जोर जोर से रोने लगा। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा था। मैं कभी भी ऐसे नहीं रोया था, ना ही मैं ऐसा तब रोया था जब वो मुझे हॉस्टल छोड़ के आए थे। आई हैव गुड कंट्रोल ओवर माई इमोशंस। मेरे घर वाले तो मुझे पत्थर दिल बुलाते थे। मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं ना रोऊं, पर मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे। फिर मैं घर के अंदर गया। हम सब थोड़ी देर बैठे और उसके बाद मेरे पापा शॉप के लिए निकल गए। मैंने भी अपने रूम में जाकर चेंज करा और फिर अचानक पूरे घर में घबराहट की वजह से मैं यहाँ वहाँ चलने लगा। मेरी बहन को कुछ समझ सा नहीं आया। उसने मुझे कहा कि नीचे तेरे दोस्त आए हैं, जाके उनसे मिल ले, और मैं उनसे मिलने चले गया। पर पता नहीं क्यों मैं उनसे बात नहीं कर पाया। मेरे वो दोस्त जिनके साथ मैं घंटों घूमता था, बातें करता था, चिल मारता था, अब मैं उनसे 2 मिनट भी बात नहीं कर पा रहा था। तो मैं उन्हें बाय बोलकर ऊपर आ गया अपने कमरे में। मेरे घर में कुछ बच्चे भी आए थे मुझसे मिलने के लिए, मैं उनसे भी अच्छे से नहीं मिल पाया। फिर मेरी मम्मी ने मुझे खाना खाने के लिए बुलाया, ये कहकर कि मैंने तेरी फेवरेट डिश बनाई है। मैंने वो भी खाने से मना कर दिया। ये सब देखकर मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि जाओ, जाकर अल्लाह को प्रे करो।
मैंने प्रेयर करी एंड प्रेयर करते ही मैं बहुत जोर जोर से रोने लगा। मेरी बहन ने मम्मी को बुलाया और 2 घंटे तक मैं नॉन स्टॉप रोया। मेरी बॉडी पर, मेरे इमोशंस पर कुछ कंट्रोल ही नहीं था। उसके बाद मैंने अपने घर वालों से कहा कि नहीं, मुझे वापस नहीं जाना है। थोड़ी देर बाद मेरा कज़न मुझसे मिलने मेरे घर आया। सबको ये लग रहा था कि मैं होम सिक हो चुका हूँ, इसलिए ऐसा बिहेव कर रहा हूँ। मैं ये सब कुछ संभाल नहीं पा रहा हूँ इसलिए। पर मुझे पता था कि ये सब कुछ होम सिकनेस की वजह से नहीं हो रहा है और धीरे धीरे मैं जैसे पहला था वैसे ही वापस नॉर्मल होने लग गया था। ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि मेरे घर पर गॉड का अच्छा प्रेजेंस है और ऐसा माना जाता है कि अगर कुछ भी बुरा या इल स्पिरिट घर में आए तो वो कमजोर आदमी को पकड़ लेते हैं। यही वजह थी मेरे घर में इधर उधर घबराहट से चलने की। मैंने इस बारे में बहुत सोचा और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मैं पोजेस्ड हो चुका हूँ। मैंने अपने घर वालों को कहा कि अंकल को बुलाएं। मेरी मॉम पहले तो थोड़ी शॉक हुई, पर उन्हें फिर समझ आया कि क्या चल रहा है। मेरी मम्मी ने पापा को कॉल करा, उन्हें सब कुछ एक्सप्लेन किया और फिर पापा ने अंकल को घर बुलाया। हम सभी को हमारे अंकल पर काफी भरोसा था क्योंकि वो स्पिरिट्स को पकड़ने का और घर में शांति लाने का ये सब काम करते थे। मैंने सबको अपने घर में मेरे हॉस्टल के सपने के बारे में बताया तो मेरे भाई ने मेरे हॉस्टल का नाम गूगल करके एक शॉकिंग फैक्ट निकाला। काफी सालों पहले सेम चीज हुई थी, सेम कॉलेज में, सेम हॉस्टल में, एक कैडेट के साथ। यह आर्टिकल न्यूज़पेपर में भी छपा था। इस इंसिडेंट में एक लड़के की जान भी गई थी, वैसे ही जैसा मैंने अपने सपने में देखा था। सब लोग घर में शांत हो गए थे और टेंशन में आ गए थे। मेरे पापा और अंकल वेट कर रहे थे कि मुझ में कुछ चेंज आए। इस बीच मैं अचानक से किचन में गया और मैंने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी या तो मुझे कुछ होगा या फिर मेरे हाथों कुछ हो जाएगा। मेरे अंकल ने मुझसे बातें करना शुरू करा। उन्होंने मेरा हाथ कुछ मिनट के लिए पकड़ा। वो मुझे एक दूसरे कमरे में ले गए और मुझसे वहां पूछा क्या हमें इस स्पिरिट को बुलाकर इससे कुछ बातें करनी चाहिए, जिसका मतलब ये था कि स्पिरिट मेरे अंदर आती और फिर अंकल उससे बातें करते, सच्चाई का पता लगाते। मेरे मम्मी पापा ने तो सीधा मना कर दिया, पर उसके बाद अंकल ने मुझे कुछ करा और मैं ठीक हो गया। उन्होंने सबको बताया कि जिस इंसान की वहां डेथ हुई थी उसने मुझे पोजेस कर लिया है क्योंकि उसकी काफी यंग एज में डेथ हो चुकी थी। जाहिर से बात है उसके काफी सारे सपने होंगे जो अधूरे रह गए हैं और मुझे ये पता चला कि वो लड़का भी सेम बेड पर सोता था जहाँ पर मैं सोया था। मुझे अभी भी याद है जब हम हॉस्टल रूम में गए थे और हमने दूसरे रूममेट को कहा था बेड चेंज करने के लिए, पर अगर हमने ऐसा ना करा होता तो शायद सिचुएशन आज डिफरेंट होती। इन सब चीजों की वजह से मुझे कॉलेज से निकलना पड़ा था। जिस दिन हम लोग एडमिशन कैंसिल करने जा रहे थे उस दिन भी काफी बच्चे कॉलेज से एडमिशन कैंसिल कर रहे थे और काफी बच्चे इस कॉलेज से भाग रहे थे। उस दिन 84 कैडेट्स ने कॉलेज छोड़ा था एंड आई वॉज द 85th। और तो और एक 3rd ईयर के स्टूडेंट ने भी ये कॉलेज छोड़ दिया था। इन सब चीजों के बाद मेरे पापा ने मुझे सब कुछ समझाया और शांत कराया, पर लोग अभी भी ऐसा कहते हैं ये स्पिरिट हमारे पीछे अभी भी आ सकती है क्योंकि उसे हमारी स्मेल पता है, पर वो कभी भी किसी के भी घर के अंदर नहीं आ सकती क्योंकि घरों में मंदिर की पूजा होती है। अब सब कुछ ठीक है और इस स्टोरी को प्रूव करने के लिए मैंने आपको एक लिंक भी दिया है। होपफुली इट ऑल स्टेज दिस वे।